जानहवी कपूर, एक ऐसा नाम जो आज बॉलीवुड की दुनिया में चमकता सितारा है। खूबसूरती और नजाकत का नाम। जानहवी ने अपनी अदाओं और अभिनय से सबका दिल जीत लिया है। लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानहवी बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में पैदा हुई। बचपन से ही उन्होंने फिल्मी माहौल में सांस ली है। कैमरे चमकते, भीड़ खुश होती और जानहवी सबसे ज्यादा चमकती। हर इवेंट, हर फिल्म सेट पर उनकी मौजूदगी एक अलग ही रौनक लाती। वो जल्दी ही सबकी फेवरेट एक्ट्रेस बन गई। अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना लिया। उनकी हर फिल्म में एक नया अंदाज, एक नई जान होती। उनकी जिंदगी फिल्म सेट्स, फोटोशूट्स और अवार्ड शोज में भागदौड़ से भरी थी। हर दिन एक नया चैलेंज, हर रात एक नई उम्मीद। जानहवी ने अपनी इस ग्लैमरस दुनिया को अपना लिया। उन्होंने हर मौके को गले लगाया और हर चुनौती का सामना किया। वो बहुत मेहनत करती थी, हर रोल में जान लगा देती थी। हर सीन, हर डायलॉग को परफेक्ट बनाने के लिए वो घंटों रिहर्सल करती। फिर भी मन ही मन उनके अंदर एक सवाल उठने लगा, क्या ये सब कुछ है? क्या ये ही उनकी मंजिल है? क्या जिंदगी बस इतनी ही है? शोहरत, पैसा और थोड़े समय की पहचान, या फिर कुछ और भी है जो उन्हें खोजना है? जानहवी कुछ और गहरा, कुछ और ज्यादा मायने वाला चाहती थी। वो अपने जीवन में एक नई दिशा, एक नया मकसद तलाश रही थी। उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और एक नई यात्रा की शुरुआत की। एक यात्रा जो उन्हें आत्म साक्षात्कार और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगी। जानहवी ने अपने स्टारडम का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना शुरू किया। उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। और इसी सोच के साथ जानहवी ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब जानहवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता आत्मसंतुष्टि और दूसरों की भलाई में है। एक दिन जानहवी ने एक लोकल वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये एक छोटा सा नेक काम होगा, समाज को कुछ वापस देने का एक तरीका। उन्हें क्या पता था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी। जैसे ही वो वृद्धाश्रम के अंदर गईं, उन्हें बहुत दुख हुआ। वहां का माहौल अकेलेपन और निराशा से भरा था। जानहवी ने देखा कि कई बुजुर्ग लोग अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जानहवी ने वहां रहने वालों से बात की, उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति की एक अनकही कहानी थी जो उनके दिल में बसी हुई थी। उन्होंने उनकी पुरानी तस्वीरें देखी, उनकी बीती जिंदगी की निशानियां। हर तस्वीर में एक याद थी, एक कहानी थी। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में आंसू थे ने अपने बच्चों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके बच्चे अब उसे मिलने नहीं आते। उन्होंने उसे अकेले छोड़ दिया था, अपने आखिरी दिन अकेले बिताने के लिए। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। जानहवी का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि इन बुजुर्गों की जिंदगी में कितनी अकेलापन और दर्द था। उन्हें जिंदगी की नाजुकता और कामयाबी के कम समय तक रहने का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि कैसे हम अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं जो कभी हमारे लिए सब कुछ थे। जानहवी ने फैसला किया कि वो इस वृद्धाश्रम के लिए कुछ करेंगी। उन्होंने सोचा कि वो यहाँ नियमित रूप से आएंगी और इन बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगी। उन्होंने कुछ गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करने का भी सोचा, जिससे इन बुजुर्गों की जिंदगी में कुछ खुशी और रंग आ सके। जानहवी ने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उन्होंने अपने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और गहराई से समझा। जब जानहवी वृद्धाश्रम से बाहर निकली तो उनके दिल में एक नई उम्मीद और संकल्प था। उन्होंने ठान लिया कि वो इन बुजुर्गों की जिंदगी में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगी। इस मुलाकात ने जानहवी को एक नई दिशा दी और उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। जानहवी की ये यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई, जिसने न केवल उनकी जिंदगी को बदला, बल्कि उन बुजुर्गों की जिंदगी में भी एक नई रोशनी लाई। उस रात जानहवी सो नहीं पाईं। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट रहा हो। उन बुजुर्ग लोगों के चेहरे उन्हें बार बार याद आ रहे थे। उनकी आंखों में छिपी कहानियां, उनकी झुर्रियों में बसी यादें, सब कुछ जानहवी के दिल को छू रहा था। उनकी कहानियां उनके कानों में गूंज रही थीं। वे कहानियां जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखी थीं, जो अब कहीं खो सी गई थीं। वो जानती थीं कि उन्हें कुछ करना होगा, कुछ बदलना होगा। जानहवी ने महसूस किया कि इन बुजुर्गों की आवाज को फिर से सुनने की जरूरत है।
उन्हें फिर से जीने का मकसद देने की जरूरत है। और ऐसे ही शक्ति का आइडिया आया। यह एक ऐसा विचार था जो उनके दिल के बहुत करीब था, एक ऐसा विचार जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता था। ये जाह्नवी का तरीका था बुजुर्गों को सशक्त बनाने का, उन्हें आवाज और मकसद देने का। शक्ति के माध्यम से जाह्नवी ने सोचा कि वह इन बुजुर्गों को वह सम्मान और प्यार दे सकती हैं जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जो उनकी जरूरतों को पूरा करे, उन्हें स्वास्थ्य सेवा, साथ और सबसे बढ़कर प्यार दे। ये प्लेटफॉर्म बुजुर्गों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता था। जाह्नवी ने शक्ति में अपना तन मन लगा दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। ये उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनका मिशन था। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बुजुर्गों की हालत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया। उन्होंने फंडरेजर किए, वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया और समाज के हर वर्ग को इस मुहिम में शामिल किया और NGOs के साथ काम किया। जाह्नवी ने महसूस किया कि अकेले कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम किया ताकि बुजुर्गों की मदद के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाया जा सके। धीरे धीरे शक्ति ने बुजुर्गों के जीवन में एक नई रोशनी ला दी। वे अब अकेले नहीं थे, उनके पास एक समुदाय था, एक परिवार था। जाह्नवी का सपना अब हकीकत बन चुका था। जाह्नवी ने अपने प्रयासों का फल देखा और महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। शक्ति ने न केवल बुजुर्गों को सशक्त बनाया बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। जाह्नवी के इस काम पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन थे। कुछ ने उनकी दया और लगन की तारीफ की, लेकिन कुछ लोग शक कर रहे थे। उन्होंने उनके इरादों पर सवाल उठाए, उन पर शक्ति को पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इस आलोचना से जाह्नवी को बहुत दुख हुआ। वो इस काम में पूरी नेकनियति से आई थी। उन्होंने शक्ति के लिए कभी शोहरत या पहचान नहीं चाही थी। उनके मन में शंका होने लगी, क्या वो सही कर रही थी? क्या वो इतनी मजबूत थी कि लगातार आलोचना और जजमेंट का सामना कर सके? एक शाम जाह्नवी को उस वृद्धाश्रम से फोन आया जहां वो गई थी। वो बुजुर्ग आदमी जो उनके दिल को छू गया था बहुत बीमार था। जाह्नवी उनके पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने उनका कमजोर हाथ पकड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि सारी शंकाएं, सारी आलोचनाएं उनके काम के असर के सामने कुछ भी नहीं थीं। उस आदमी को अपने आखिरी पलों में उनके होने से सुकून मिला। उस रात जाह्नवी ने खुद से वादा किया, वो नकारात्मकता को खुद को रोकने नहीं देंगी। वो उन लोगों के लिए लड़ती रहेंगी जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। नए हौसले के साथ जाह्नवी ने शक्ति का दायरा बढ़ाया। उन्होंने मेडिकल कैंप्स लगवाए, आर्थिक मदद दी और बुजुर्गों को अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके दिए। उनका मानना था कि हर किसी को, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, इत्तजत और मकसद से भरी जिंदगी जीने का हक है। जाह्नवी की कोशिशें बेकार नहीं गईं। धीरे धीरे लोगों को शक्ति का असली मतलब समझ आने लगा। समाज के हर कोने से मदद मिलने लगी। ये सफर आसान नहीं था। जाह्नवी को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार वो थक गईं, हार मानने को तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन मुस्कुराहटों ने उन्हें हिम्मत दी जो उन्होंने इतने लोगों के चेहरों पर लाई थी। उन्होंने सामाजिक काम की पेचीदगियों को समझना सीखा, अपना समय ठीक से मैनेज करना सीखा और मुश्किलों में भी डटे रहना सीखा। जाह्नवी ने जाना कि असली ताकत मुश्किलों से भागने में नहीं बल्कि उनका सामना करने में है। जैसे जैसे शक्ति मजबूत होती गई, उसका असर साफ दिखने लगा। अनगिनत बुजुर्ग लोगों की जिंदगी बदल गई, उन्हें साथ मिला। उन्होंने अपने शौक फिर से खोजे और अपने बाकी साल इत्तजत और खुशी से बिताए। जाह्नवी के काम ने दूसरों को भी आगे आकर कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़ गए, अपना समय और संसाधन दिए। शक्ति सिर्फ एक संस्था नहीं रह गई थी, ये एक आंदोलन बन गई थी, उम्मीद और दया का प्रतीक। बॉलीवुड स्टार जाह्नवी कपूर को अपना असली मकसद मिल गया था। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए किया जो उनके दिल के करीब था। इस प्रक्रिया में उन्होंने कामयाबी को नए सिरे से परिभाषित किया, ये साबित किया कि असली खुशी दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने से मिलती है। जाह्नवी का सफर हम सबके लिए एक प्रेरणा है। इसने हमें सिखाया कि चकाचौंध के बीच भी हमें दया, सहानुभूति और सेवा के मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देने में ही असली पाना है।